एजुकेशनल पॉइंट पर कक्षा 9 के लिए अगला लेसन है रहीम दास जी का। तो रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार सतसई, रहीम सतसई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्याय आदि रचनाएं मिलती हैं। भाषा इनकी ब्रज एवं अवधी है। निधन सन 1627 ईस्वी में हो गया था। विशेष रूप से इनको ख्याति कहाँ प्राप्त हुई आपको बता दें। ये महाराज सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में प्रमुख स्थान रखते थे। इनकी मित्रता कवि गंग से, जिनका नाम गंगा प्रसाद था, उनसे हो गई थी और ये इन्हें रहीम इनके छप्पे पर प्रसन्न होकर गंगा प्रसाद ने इन्हें 36 लाख रुपए पर पुरस्कार स्वरूप दिए थे, जैसा कि एक टीका में मिलता है। अब कितना प्रमाणिक है ये तो मैं नहीं बता सकता, एक पुस्तक की टीका में मिला था। और ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में नजरबंद, इन्हें कुछ दिनों के लिए नजरबंद कर दिया गया था चित्रकूट के उत्तर प्रदेश में। वहीं इनकी मुलाकात तुलसीदास जी से भी हुई थी। तो रीवा नरेश ने इन्हें दोहा लिखकर ब्राह्मण को देकर उन्हें रीवा नरेश के पास भिजवा दिया था। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। तो कहते हैं कि चित्रकूट में कौन रह रहा, रहीम रह रहे हैं, और जिसको विपत्ति आती है हे महाराज वो आपके दरबार में आता है, फिर भी मेरे ऊपर विपत्ति, आप उसका निदान नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने मुक्तक शैली के माध्यम से नीति, वैराग्य एवं भक्ति के दोहों की रचना करते हुए अपने आप को, अपना जीवन यापन किया। पाठसार इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि नीति, वैराग्य, भक्ति के दोहे जनमानस में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनके कपोल कल्पित आदर्श नहीं है। इनके आदर्श कोई कपोल कल्पित नहीं, दंत कथा नहीं, किसी ने हमके कहा हम आपसे कहे, इस तरह से कुछ नहीं, बस जो है सो प्रमाणिक ही है। बल्कि वे जीवन के विशेष अनुभवों को भी अपने जीवन में चरितार्थ करने का सक्षम और प्रयास करते हैं कि इनके जो दोहे हैं वो जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ और स्पष्ट प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। इनमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जो इनके पदों में देखो दोहा आता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं जो उत्तम और श्रेष्ठ विचारों की हैं, उनका कोई दुष्प्रवृत्ति का आदमी, दुर्वृत्ति का आदमी कर ही क्या सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन में विष का संचार नहीं होता, चंदन के अंदर विष का समावेश नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं, विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उसकी शीतलता बस सर्प तो उसको लपेटे रहते हैं, लेकिन उसमें विष का प्रवेश नहीं हो पाता। रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून। रहीम दास जी कहते हैं अगर किसी से कभी कुछ भी प्रेम पूर्वक आदान प्रदान हुआ है, उस प्रीति की बार बार सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों एक सामने मिलते हैं, एक साथ आमने सामने होते हैं, इसका रंग 2 गुना बढ़ जाता है। ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जिस प्रकार से जर्दी को देख करके चूने में अगर हल्दी डाल दी जाती है तो हल्दी का रंग और गाढ़ा निखर जाता है और अधिक निखर आता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाए तो उसे सैकड़ों बार मनाना चाहिए, जितनी बार बन पड़े उतनी बार उसे मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कहते फिर यानी बार बार उसको पोइए, बार बार उसका मतलब आप निर्माण करिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोतियों की माला जितनी बार टूटती है उतनी बार गूंथ ली जाती है, उतनी बार बना ली जाती है। रहीमन आंसुआ नैन ढर जिए दुख प्रकट करे, जाय निकारो गेयते कसन भेद कह दे। रहीम दास जी कहते हैं अगर आंखों से आंसू निकलता है तो शरीर के दुख का पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है, और जिसे आप घर से ही निकाल दोगे तो कैसे आपका भेद नहीं बता देगा, अर्थात वो आपका भेद अवश्य कह देगा। फिर कहते हैं कई रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम दास जी कहते हैं अगर धन है तो बहुत से लोग सगे और खास बन जाते हैं, और विपत्ति कसौटी जे कसै ते ही साँचे मीत। रहीम दास जी कहते और जो विपत्ति की कसौटी पे खरा उतर जाए, सच्चा मित्र तो वही है, शेष सच्चे मित्र की कोटि में नहीं आते हैं। आगे क्या भैया, फिर कहते हैं जाल परे जल जात बई तज मीनन को मोह। कहते जाल परे जल जात बई,
जैसे सरोवर में जाल डाल के मछलियां निकालने वाले मछुआरे निकालते हैं तो जल छोड़ के चला जाता है, मछली पकड़ ली जाती है। रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छो। रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली को उस जल का मोह फिर भी नहीं छोड़ता। अगर उस जाल से उठाकर फिर से जल में डाला जाए तो फिर जल में प्रसन्नता से चली जाती है। दीन सबन को लखत है दीनन लखई न कोई, जो रहीम दीन ही लख है दीन बंधु सब हो। रहीमदास जी कहते गरीब व्यक्ति सबको देखता है लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता। रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब को देखता है वह दीन बंधु के सरीखे हो जाता है, वह ईश्वर के तुल्य हो जाता है। प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए, अभरी सराय रहीम लख पथिक या फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं जब प्रियतम की छवि नेत्रों में विराजमान है तो दूसरी छवि का और कहाँ पर स्थान, अर्थात दूसरे सौंदर्यमयी छवि को कोई स्थान नहीं। भरी सराय रहीम लख पथिक या फिर जाए। रहीमदास जी कहते थे उसी प्रकार से जैसे भरे हुए समाज को देख करके, भरे हुए मार्ग को देख करके पथिक आपस आप खुद ही दूसरा रास्ता चुन लेता है, उसी तरह से जब एक जगह पहले से प्रियतम का निवास है तो कोई दूसरा वहां आने का प्रयास नहीं करेगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, अटूटे फिर न जुड़े जुटे गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहती है प्रेम का धागा है, इसे छटका दे करके न तोड़ो, ये तोड़ने से टूट तो जाता है लेकिन जुड़ता है तो गांठ बन जाती है। इसलिए प्रेम के धागे को तोड़ो नहीं बल्कि उसे जुड़ा ही रहने दो। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली माने केले में, सीप माने सीप में मोती, और सांप के मुख में स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंदें जब केले में पड़ती हैं तो कपूर बन जाती हैं, सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। इतना ही नहीं, सांप के मुख में पड़ने के बाद विष बन जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दिए। जिस प्रकार की संगत में आप रहोगे उसी प्रकार का उसका परिणाम आएगा। अगर आपकी संगत दुष्टों की है, दुर्जनों की है, तो आपका परिणाम भी भयावह और दुर्जनता से पूर्ण आएगा, और अगर आपकी संगत सज्जनों की है तो उसका परिणाम सज्जनता से परिपूर्ण आएगा। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित संपत संजय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, सरोवर कभी अपना जल नहीं पीता, और सज्जन लोग भी दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए ही संचय सुजान, संपत्ति का संचय करते हैं, धन का संचय करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लग्न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई काय करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि आपकी मित्रता अगर किसी बड़े व्यक्ति से हो जाए तो छोटे व्यक्तियों को, छोटे लोगों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उसी प्रकार से हितकर सिद्ध होता है जैसे अगर आपको सुई की जरूरत है तो तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़री अखिया निरख अखियन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं या इसी प्रकार से सुख प्रदान करता है जैसे कोई अपना व्यक्ति विकास की ओर बढ़ रहा हो, प्रगति की ओर जा रहा हो, तो उस प्रगति को देखकर मन में अंदर ही अंदर सुखानुभूति होती है। उसी तरह से जिस प्रकार से जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखें भी तृप्त हो जाती हैं, आंखें भी बड़ी होती हैं। रहीमन ओछे नरन से अंतिम पद में कहते हैं तजो बैर और प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं ओछे माने क्षुद्र प्रवृत्ति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। यह उसी प्रकार से हितकर है जैसे काटे चाटे स्वान के दोहों भांति विपरीत। चाहे कुत्ता काट ले, चाहे कुत्ता प्रेम के वश में आकर के चाट ले, दोनों प्रकार से विपरीत सिद्ध होता है, दोनों प्रकार से अलग ही सिद्ध होता है।